दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी। वो मेरी पत्नी है, कोई गुलामी नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाई साहब, बेटे की नौकरी कैसी चल रही? बढ़िया चल रही? नहीं, एक ही कंपनी में रहते हुए शरद वहीं का वहीं है, जबकि मेरा बेटा निकुंज 2 फॉरेन ट्रिप कर आया। जहाँ अच्छा अवसर मिलता है वह निकल जाता है। 1 साल में उसका पैकेज 3 गुना बढ़ चुका है। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, आज के समय में महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। हमें तो बेटे की तरक्की देख खुशी होती है। चलिए फिर मिलते हैं। बनवारी लाल जी वॉक से घर आए तो उनके हाव भाव देख शर्मिला जी बोली, सिर सीढ़े से लग रहे हैं। फिर कुछ हुआ क्या? जरूर रमेश भाई साहब मिले होंगे, उन्होंने ही कुछ कहा होगा। हाँ, तो उसके बच्चे नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे और तुम्हारा निकम्मा बेटा यही माँ के पल्लू से बंधा रहेगा। उसका मन नहीं करता दोस्तों की तरह बड़ी कंपनी ज्वाइन करो, देश विदेश घूमो, बड़ी गाड़ी शान से चलाओ। सालों से एक ही कंपनी में है, वो लोग बाहर भेजते हैं तो ये मना कर देता है। एक ही पैकेज पर खुश है। अरे हर बात का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं? रमेश भाई साहब को 3 बेटे, निकुंज के बाहर रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरद हमारी इकलौती संतान है। उसको हम बूढ़े बूढ़ी की चिंता लगी रहती है और कोविड के बाद माता पिता में उसका मोह ज्यादा फंस गया है। शर्मिला जी, आप माँ है इसलिए औलाद को अपने करीब ही रखना चाहती है, लेकिन भविष्य और उन्नति की बात होगी तो उसे हमसे दूर जाना ही चाहिए। बनवारी लाल जी और शर्मिला के लिए ये रोजमर्रा की बात थी। दोनों पति पत्नी की अक्सर इस बात पर तू मैं हो जाती थी। चलिए शरद के मन में क्या है ये जानते हैं। रमेश ने शरद को सब्जी लेते हुए देखा। क्या बात है बेटा, तुम्हें तो कोविड के बाद आराम की आदत ही लग गई है। सुना है स्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। बेटा, ये उम्र मेहनत करने की है। तुम्हारा तो जोश अभी से ठंडा हो गया। तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए नसीहत दे रहा हूँ। शरद मुस्कुराया। अंकल, आप बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपको लगता है मुझे घर बैठना अच्छा लगता है? मैं अपने माता पिता की पूरी जिम्मेदारी लेकर उन्हें हर जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल, पापा को लो शुगर रहती है, कहीं भी शक्कर आ जाता। मम्मा को कोविड के बाद से घुटनों में परेशानी रहती है। दोनों पति पत्नी जॉब में थे, घर और ऑफिस में भी आधे से ज्यादा जिंदगी निकल गई। जब दोनों वो मेरे भविष्य के लिए इतना कुछ कर चुके तो क्या मैं उनके भविष्य के लिए क्या थोड़ा त्याग नहीं कर सकता? जितना मैं कमाता हूँ मेरे परिवार के लिए बहुत तेजी से आप आराम समझ रहे हो। मेरी बूढ़े और बीमार माता पिता के साथ रहने की जिद समझिए। आपको देखने के लिए 2 और बेटे, मेरे माता पिता का मेरे अलावा कोई नहीं। तो बेटा, अगर तुम्हें जीतना है उतने में तुम खुश हो तो सपना बहू को जॉब की आज़ादी क्यों दे रखी है? अंकल, जैसे मेरे माता पिता मेरी जिम्मेदारी है वैसे सपना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको आज़ादी देने वाला कौन होता हूँ? वो मेरी पत्नी है, गुलाम नहीं। उसके करियर में हमेशा मैं सपोर्ट करूँगा। मैं घर से काम करते हुए सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ।
मेरे माता पिता को अब इस उम्र में अकेला छोड़ने का पाप मुझसे नहीं होगा। शाबाश बेटा, तुम्हें मुझसे नसीहत लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो खुद पता नहीं कितनों के लिए प्रेरणा हो। आज के जमाने में जब बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तुम माता पिता का सोचते हो, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अंकल, लालच का कोई अंत नहीं है। मम्मा पापा का कमाया हुआ बहुत है मैं, और सबना अच्छा कमा रहे, एक बेटिया है, क्यों मैं और कमाने की लालच में इधर उधर भटकूं। क्यों ना सारी जिंदगी जो मेरे उज्जवल भविष्य के लिए भटकते रहे, उनको थोड़ा आराम दूं। मम्मा बोलती हैं हम दोनों माता पिता की सेवा में। तुझे कोविड हुआ, काश तू बाहर होता तो बस जाता, जबकि मैं इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। शुक्र है जो मैं इनके पास इनकी सेवा के लिए मौजूद था। अगर आईसीयू तक पहुंचकर आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ तो सिर्फ मम्मी पापा की दुआओं से। कौन कहता है कलयुग में अच्छाई खत्म हो गई, आज भी श्रवण कुमार होते हैं। रमेश आंखों में नमी लिए शरद को आशीर्वाद देते हुए चले गए। शरद ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में परिवार को पीछे मत छोड़ देना, क्योंकि जब पैसा कमाकर थक जाओगे तब परिवार याद आएगा, पर वह समय लौट कर नहीं आएगा। माता पिता का बुढ़ापा और बच्चों का बचपन फिर वापस नहीं आएगा। दादाजी, ये आपकी दी हुई नसीहत हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मुझे अंतिम समय पर कोई पछतावा नहीं चाहिए।